हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे जी। जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहें, आमीन। तो जी ये है रात का टाइम। वैसे तो मैं घर से निकलती नहीं हूँ, आप लोगों को सबको पता होगा। अब जो मेरे ब्लॉग पहले से देखते हैं उन सबको पता होगा मुझे बाहर जाना आना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ जाता है। क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि भाई उन्हें KFC खाना है, और वो डिलीवरी जो सी है होम डिलीवरी बंद हो चुकी थी। या तो वेदर को लेके बंद हो जाती है या टाइम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आई डोंट नो, उन्होंने होम डिलीवरी से इनकार कर दिया था। हमने ऑर्डर प्लेस करवाया और जाके फ़रा ने ऑर्डर दिया और फिर मैं जाके लेकर आई। मैं अपने बड़े भाई के साथ गई थी KFC, और नीनो और हमदान मेरे साथ थे। और यहाँ पर जी ये KFC ऑर्डर मैंने पिक किया, और आइसक्रीम नहीं मिली नीनो को। जब आइसक्रीम नहीं मिली तो नीनो का कहना ये था कि भाई मुझे आइसक्रीम खानी ही खानी है। इतनी देर वहाँ पे सर्च करते रहे, नहीं मिली। लेकिन बाहर जाके हमें एक नज़र आया कोन वाला, तो फिर मैंने वहाँ से नीनो और हमदान मेरे साथ थे, उनको मैंने आइसक्रीम दिलाई। और आगे क्या हुआ, बने रहिए मेरे साथ। KFC हमने ले लिया है, लेकिन आइसक्रीम नहीं मिली ना, है ना नीनो? आइसक्रीम नहीं मिली है नीनो को। चले अब आइसक्रीम रहेगी, देखते हैं आइसक्रीम कहाँ से मिलती है। नो आइसक्रीम। नो आइसक्रीम KFC से। लिखिए। बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वहाँ पे डिलीवरी वाला नहीं आ रहा था, बिकॉज़ रात को पता नहीं उस एरिया में डिलीवरी उन्होंने बंद कर दी है। अभी रात इतनी भी नहीं हुई थी, अभी 8 साढ़े 8 का टाइम है, लेकिन मुझे फिर आना पड़ा बिकॉज़ इनको KFC खाना, और ये ज़्यादा दूर नहीं है। बड़े भाई के साथ आई हूँ। नीनो की आइसक्रीम नहीं मिल रही थी, तो नीनो का क्या किया, KFC में आइसक्रीम नहीं थी, तो यहाँ पे एक कोन की शॉप है, मैं दिखाती हूँ। वहाँ से ही मैंने कहा चलो अब आइसक्रीम तो लेके दूँ ना इसको, तो वरना फिर ये रोएगी। तो बस अब ये ले लें, वापस घर जाते हैं। इतनी सी देर के लिए निकली, और निकलती नहीं हूँ मैं घर से, लेकिन बच्चों के लिए कभी कभी करना पड़ जाता है। वेकेशन टाइम है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बच्चों को मतलब खुश करना होता है। पूरे साल बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, तो इतना उनका इतना हक तो बनता ही है ना जी। ये वाली शॉप है जहाँ से हमने आइसक्रीम ऑर्डर किया। आसपास सारे रेस्टोरेंट हैं और बहुत रश है इस रोड पे भी, और लाइट इतनी तेज़ पड़ रही है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ऑर्डर किया आइसक्रीम। तो यहाँ पे आइसक्रीम आ जाए इसकी, तो बस निकलते हैं घर, वापस जाते हैं। कैसी है आइसक्रीम नीनो? कौन सी आइसक्रीम है? ये आइसक्रीम खा रही है नीनो, इतनी बड़ी कौन। और अगर गला ख़राब हुआ ना तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। तो जी यहाँ पे बच्ची को आइसक्रीम, दोनों को आइसक्रीम भी ले दी थी। और यहाँ पे आप रश देखें कितना ज़्यादा रश है, और रात के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ से आइसक्रीम लेने के बाद मैं वापस, जैसे जिस काम से आई थी बस वो काम होने के बाद ही मुझे होता है कि फ़ौरन अपने घर चली जाऊँ। तो यहाँ पे ये लिया, कम से कम बच्चे खुश हो जाएंगे। मैं बच्चों को खाने पीने से कभी नहीं रोकती हूँ, मेरा यही होता है बच्चे जब जो मांगे, अगर अवेलेबल है और अगर कर सकती हूँ तो बच्चों को फ़ौरन दूँ, क्योंकि बच्चों की वो जो उस टाइम दिल चाह रहा होता है ना, उस खुशी को पूरा कर दूँ मैं किसी तरह। ये KFC पार्टी चल रही है। क्या हो रहा है? ये मैं हूँ, ये मेरा बर्गर है, और ये पार्टी हो रही है। तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और यहाँ पर नीनो जो सी है अनाया का किचन सेट लेके बैठी हुई थी, और सडनली प्लान बना कि ये लोग जा रहे हैं, मतलब फ़रा को अम्मी के घर जाना था। उनकी अम्मी यहाँ पर नहीं है, वो गई हुई हैं अपने बेटों के पास अमेरिका। तो उनको घर के कुछ काम था, तो जो अम्मी ने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई थी, तो उनको वो भी करना था। तो यहाँ पर हरीम जो उनसे किचन का सामान फैला के सारा अनाया के बैठी थी, और उसको जब खेल के दिल भर जाता तो कहती मामा आप संभालते, मैं थक गई हूँ। तो जी यहाँ पे मैं ये सामान संभाल रही थी, अनाया मेरी हेल्प करी। पहले मैंने पैक किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, सही से बंद नहीं हो रहा था, तो दोबारा अनाया ने मेरी मदद की। यहाँ पे ये मैंने सारा दोबारा से पैक किया, मैंने और अनाया ने दोनों ने पैक किया। और इसके बाद जी बैग पैक हो रहे थे, वो आपको दिखाती हूँ। सडनली प्लान बना फ़रा के जाना है, उनकी अम्मी का फ़ोन आया, तो उनको जाहिर सी बात है जाना भी चाहिए। अम्मी यहाँ पर नहीं है और उन्होंने कोई काम बोला तो करना भी चाहिए। अनाया के सारे टॉयज़ वगैरह इस सेक्शन में, इस कोने में उसके रूम में पड़े हुए होते हैं, और जिसका दिल करता है वो यहाँ पर आता है और खेल लेता है। यहाँ पे साथ साथ पैकिंग भी हो रही है, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो मेरी पैकिंग शुरू हो चुकी है, पैकिंग मैंने कर लिया ऑलमोस्ट। फ़रा की पैकिंग भी शुरू डन हो गई है।
बच्चे सब रेडी हैं, देखिए। तो बस राबेल नाइट सूट में मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा बच्चों के कपड़े चेंज कर लें और बस हम निकलेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहें। तो जी फ़रा तो जा चुकी हैं महके, उनको काम था थोड़ा, अम्मी के घर गई हैं, उनकी अम्मी भी घर पे नहीं है तो उन्हें थोड़ा सा काम था, वो घर पे जा चुकी हैं। तो उससे पहले क्या करना है, जो मेरे चैनल पे न्यू है जी, वेलकम टू माय चैनल। और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वीडियो वॉच करनी है, लाइक करना और फिर सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ऑल पर प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि बच्चे तो यहाँ पे खूब मस्ती मज़ा कर रहे हैं, इनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये हमें ना टीवी देखने देते हैं और ना कोई घर में जो कुछ हो पा रहा है वो कर रहे हैं। कभी वाटर फाइट शुरू हो जाती है इनकी, कभी लूडो खेलने बैठ जाते हैं, मूवी टाइम होता है और फिर उसके बाद वो प्ले स्टेशन लेके बैठ जाते हैं। इसी तरह सब कुछ चल रहा है। अभी साथ साथ इनकी बुक्स भी हमने की, वे बुक्स नहीं मिल रही हैं, बुक्स का भी कहा हुआ है, तो बुक्स मिल जाएं तो अच्छी बात है। बुक्स ला के बच्चों की स्टडी भी दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो जी मैंने भी सामान पैक किया हुआ फ़रा के जाने के बाद, लेकिन फ़रा का कहना ये है कि आप घर नहीं जाओ, मैं आ जाऊंगी, आप इतनी दूर से बार बार कैसे आए जाएंगी। तो देखती हूँ, मैं डबल माइंडेड हूँ। घर बिल्कुल खाली हो चुका है, ये देखिए मेरे बच्चे बैठे हैं, ये आइसक्रीम खा रहे हैं और साथ साथ टैब यूज़ करें, बिकॉज बच्चे जा चुके हैं तो अब ये बोर ही होंगे। तो अगर मैं देखती हूँ मेरा दिल ना लगा तो मैं भी क्या पता अपने घर चली जाऊँ, लेकिन फ़रा मुझे मना करके गई हैं आप नहीं जाएं। तो अभी देखती हूँ, मैं डबल माइंडेड हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, बने रहना है मेरे साथ और देखिए क्या क्या होता है आगे। बोरियत को दूर करने का ये देखो, ये दिखाओ, और ये भी बोरियत दूर हो रही है, और ये भी बोरियत दूर हो रही है, ये बोरियत दूर हो रही है। फ़रा नहीं है तो ये बोरियत दूर हो रही है। जब से आए, जब से टैब पे बैठी हुई है, एक टीवी देख रहा है, इन्होंने लूडो खेली और अब ये हेयर स्टाइल बना लिया। अच्छा बनाया। ये राबेल के ऐसे मैं स्कूल बना के भेजती थी, याद है राबेल? ये एक और मेहमान भी आई हुई है हमारे घर पे। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे जी रात हो चुकी थी। इस दिन तो मैं नहीं गई थी, लेकिन बाजी भी आ चुकी थी। बाजी का भी यही कहना था कि नहीं जाओ, ईद करके ही जाना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, देखती हूँ। तो बाजी भी आके वापस अपने घर जा रही थी। ये है जी नेक्स्ट डे की रात की वीडियो। हस्बैंड को कॉल की, वो आ चुके थे और हम लोग निकल रहे थे। यहाँ पे लाइट नहीं थी और मेरा दिल नहीं लगा फाइनली, और मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, घर बिल्कुल खाली था। तो जी मैं जा रही हूँ, फाइनली टाइम हो चुका है 8:20। एक तो लाइट पड़ती है ना, 8:20 हो चुके हैं और मेरा दिल नहीं लग रहा है। तो फाइनली हस्बैंड आ चुके हैं, सामान नीचे गाड़ी में रखती हूँ और मैं निकलने वाली हूँ। यहाँ पे लाइट नहीं है, पसीना उससे बुरा हाल हो रहा है। तो मिलती हूँ फिर आपसे। तो जी ये है 8:26 टाइम, देख रहे हैं आप लोग। मैं घर से निकल चुकी थी, लाइट तो नहीं थी, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यूपीएस भी था, लेकिन यूपीएस की पता नहीं बैटरी में कोई मसला हुआ है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चले निकलती हूँ। घर में मैं सोनू के लिए भी खाना बना के रखा ही थी, और ये जो आगे आप आगे कटोरा देख रहे हैं, इस पर मैं अपने लिए भी सालन ले आई थी, बिकॉज़ मुझे पता था कि पहुँचते पहुँचते मुझे ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे लग जाने हैं और घर आके पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कुछ बना सकूँ। और वही हुआ, 10:30 मैं घर पहुंची थी। फिर आके घर में किचन की सबसे पहले सफाई की और फिर कमरे में से जो थोड़ा बहुत सामान था वो संभाला, तो बहुत लेट हो चुकी थी। तो दोस्तों बहुत सी बातें हैं ऐसी जो हम आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सी मुश्किलें होती हैं। हम अपने दिल को बहलाने के लिए शायद वीडियोस भी बना लेते हैं, लेकिन जो दिल में होता है वो किसी से भी, इंसान किसी से सिवाय अल्लाह के या अपने पेरेंट्स के अलावा किसी से भी नहीं कह पाता। ऐसे मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन इस बात का यकीन भी है हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी की या आपकी ज़िंदगी की जो भी मुश्किलें, जो भी परेशानी है, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर दूर होंगी और इस रात के बाद सुबह भी ज़रूर होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे आप लोगों ने अच्छे दिन, जैसे मैंने अच्छे दिन बहुत अच्छे से गुजारे हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर कोई मुश्किल आ भी गई है तो इसको भी हम अच्छे से गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे कि हम इन दिनों को भी अच्छे से सब्र से गुजार सकें। आपको पता है मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी टेंशनें हैं, मेरी वीडियोस नहीं आती हैं, और सच्ची बात तो बताऊं, मेरे दिल इतना नहीं करता है वीडियोस वगैरह बनाने का। अम्मी के जाने के बाद दिल नहीं लगता है। उस घर में फ़रा होती हैं
तो ठीक है, दिल लग जाता है। लेकिन कोई लम्हा ऐसा नहीं कि अम्मी की याद ना आए। लेकिन जब उस घर में जाती हूँ जहाँ पे अम्मी नमाज़ पढ़ा करती थी, जहाँ पे अम्मी बैठती थी और जहाँ पे अम्मी की मतलब हर वक्त चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है, मैं वो चीज़ किसी को बयान नहीं कर सकती हूँ। बाजी आती हैं, अम्मी की बातें शुरू कर देती हैं। उन लोगों का तो टाइम अम्मी के साथ गुजरा है, मैं तो बाहर होती थी, मेरा टाइम तो इतना नहीं गुजरा अम्मी के साथ। लेकिन अम्मी की बातें, अम्मी की यादें, अम्मी की एक एक लम्हा जो कहते हैं ना, वो मेरी आंखों के सामने आता है और मुझसे नहीं रहा जाता है। तो दोस्तों, यही ज़िंदगी है, यही है, हम आए हैं, हमने जाना भी है। बस हर दिन अच्छे से गुजारें। पता नहीं कौन सा दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, ये कोई भी नहीं जानता। बस अल्लाह पाक हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, जिसकी जो परेशानी, अल्लाह पाक उसको दूर कर दे। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोगों ने भी मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला एक नई शेयरिंग के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।